समय में आपको टोल नाके पर टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल सरकार ने टोल वसूली के लिए जीपीएस आधारित सिस्टम को नोटिफाई किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 को संशोधित कर जीपीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस नए तरीके में टोल कलेक्शन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS का उपयोग किया जाएगा, जिसमें वाहन में ऑन बोर्ड यूनिट्स यानी OBU के साथ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS लगा होगा। ये फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR तकनीक जैसी मौजूदा प्रणालियों से अलग होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाने के बाद देश भर में टोल नाके की जरूरत नहीं रहेगी, ना ही टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगेगा। यह वाहन चालक का समय भी बचाएगा और टोल टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का भी काम करेगा। आइए अब जानते हैं जीपीएस आधारित टोल संग्रह है क्या। तो आपको बता दें कि अभी तक टोल बूथों पर टोल का भुगतान मैनुअल या फास्टैग के जरिए किया जाता है, जिससे अक्सर ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो जाती है। जीपीएस आधारित टोल प्रणाली में वाहन चालक द्वारा यात्रा की दूरी सैटेलाइट और इन कार ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए निकाली जाएगी। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो यह नया सिस्टम सैटेलाइट ट्रैकिंग और जीपीएस का उपयोग करके वाहन द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार टोल वसूलेगी। इससे टोल नाके की जरूरत नहीं रहेगी, ना ही टोल नाके पर रुकने की और जाम में फंसने की आवश्यकता होगी। इस नए सिस्टम के लिए वाहनों में ऑन बोर्ड यूनिट यानी OBU या ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। ये ऑटो कंपनियां आने वाले दिनों में लगा कर देगी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक GNSS से लैस निजी वाहनों के मालिकों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक के सफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम 2024 के रूप में अधिसूचित नए नियमों के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय परमिट रखने वाले वाहनों को छोड़कर किसी अन्य वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उसी खंड का उपयोग करता है, उससे GNSS आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको ये भी बता दे चलें कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने जुलाई में ये कहा था कि उसने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली को पायलट आधार पर लागू करने का फैसला किया है। GNSS आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट कर्नाटक में NH 275 के बेंगलुरु मैसूर खंड और हरियाणा में NH 709 के पानीपत हिसार खंड पर किया गया है। जल्द ही इसे देश भर के एक्सप्रेस पर लागू किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि यह फास्टैग से किस तरह से अलग है। तो आपको बता दें कि सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम GNSS तकनीक पर है, जो गाड़ी की सटीक स्थान ट्रैकिंग प्रदान करती है। या अधिक सटीक दूरी आधारित टोलिंग के लिए जीपीएस और भारत के GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी GAGAN सिस्टम का उपयोग करता है। आइए अब जानते हैं नया टोल संग्रह काम कैसे करेगा। तो आपको बता दें कि वाहनों में ऑन बोर्ड यूनिट्स लगाए जाएंगे जो टोल संग्रह के लिए ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में काम करेंगे। OBU राजमार्गों पर वाहन को ट्रैक करेगा, जिससे यात्रा की गई दूरी की गणना होगी। वहीं जीपीएस और GNSS टोल गणना के लिए सटीक दूरी माप सुनिश्चित करेंगे। OBU सरकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगे। फास्टैग के समान ही उन्हें वाहनों पर बाहरी रूप से स्थापित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि वाहन निर्माता पहले से स्थापित OBUS वाले वाहन पेश करना शुरू कर सकते हैं। एक बार ये सिस्टम चालू हो जाने के बाद टोल शुल्क स्वचालित रूप से यात्रा की गई दूरी के आधार पर लिंक किए गए बैंक खाते से काट लिया जाएगा।
चयनित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पायलट परियोजनाएं GNSS आधारित टोल प्रणाली का परीक्षण जल्द शुरू करेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में NHAI सालाना लगभग 40,000 करोड़ रुपए टोल राजस्व एकत्र करते हैं। अगले 2 से 3 वर्षों में यह बढ़कर 1.4 खरब रुपए हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि नई टोल संग्रह प्रणाली पूरी तरह से लागू हो गई है। NHAI का लक्ष्य इस प्रणाली को मौजूदा फास्टैग सेटअप के साथ इंटीग्रेटेड करना है, जिसमें हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जहां RFID आधारित और GNSS आधारित दोनों टोल सिस्टम एक साथ काम करेंगे। टोल प्लाजा पर अलग GNSS लेन उपलब्ध होगी ताकि नई प्रणाली से लैस वाहन बिना रुके गुजर सके। तो आपका इसको लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।